हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी छात्रों को 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले मातृभाषा हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसमें हम आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग याद कर लेना, क्योंकि 20 फरवरी के दिन आपका हिंदी का पेपर होने वाला है और उस दिन ये इसी में से सभी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद कर लेना अगर अच्छे नंबर लाना है तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो आपका सही उत्तर ए का सी नंबर हो जाएगा, एनिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, भाषण का रहा था इसलिए आपका आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुई है। तो हम सही आंसर क्या देंगे, दो का भी आंसर आपका सी नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, श्रमिक विभाजन का। ठीक है, आंसर दो का भी सी नंबर ही होगा। ठीक है, आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 3 नंबर दोस्तों कहता है, 3 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन से नाम सेन दंपति की पुत्रियों के हैं। यानी कि सेन साहब के 5 पुत्रियाँ थी और पांचों पुत्रियाँ की नाम क्या थी। ठीक है, तो आपको नाम बताना है। तो आपका आंसर होगा डी नंबर। एक का नाम था सीमा, सजनी, आलू, शेफाली, आरती। यानी कि पांचों लड़कियाँ का यही नाम था। ठीक है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर दोस्तों कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के लेखक निम्नलिखित में कौन है। निम्नलिखित में कौन है, तो 4 का सही उत्तर सी नंबर रहेगा, नलिन विलोचन शर्मा 20 के दांत पाठ के लेखक है। ठीक है, 20 के दांत एक कहानी भी है, याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह दिया कि 20 के दांत शीर्षक कहानी। ठीक है, तो उसके लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, 5 का सही उत्तर सी नंबर है, मैक्स मुलर, जो भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक है और भारत से हम क्या सीखे एक भाषण है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों 6ठा नंबर वही क्वेश्चन पूछ ही दिया कि भारत से हम क्या सीखे क्या है। तो भारत से हम क्या सीखे एक प्रकार का भाषण है। क्या है, तो भाषण है। 6ठा का भी आंसर क्या होगा आपका सी नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की दधीची की हड्डी से क्या बना था। दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो बी नंबर हो जाएगा, त्रिशूल बना था। आंसर क्या होगा, बी नंबर, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, तो 8 का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा, अनजान स्मृतियों को। ठीक है, अनजान स्मृतियों को 8 का सही आंसर आपका बी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रामायण की रचना किस भाषा में है। रामायण की रचना किस भाषा में किया गया है। ठीक है, तो 9 का आंसर ए नंबर रहेगा, संस्कृत भाषा में। रामायण की जो रचना की गई है वो संस्कृत भाषा में की गई है, आप लोग याद रखना। ठीक है, नागरी लिपि साहित्य की किस विद्या की रचना है। नागरी लिपि साहित्य किस विद्या की रचना है। ठीक है, तो नागरी लिपि क्या है, तो दोस्तों हमेशा याद रखना, नागरी लिपि एक निबंध है। ठीक है, नागरी लिपि क्या है, तो एक निबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था, तो 11 का आपका आंसर होगा सी नंबर। 11 का आंसर क्या होगा, सी नंबर, बाबूजी कहकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई, तो माँ के पास चली गई थी। ठीक है, आंसर बी नंबर होगा। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, तो 13 का आंसर आपका सी नंबर जाएगा, रामविलास शर्मा का। ठीक है, रूस की क्रांति कब हुई थी। रूस की क्रांति कब हुई थी, 14 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसका आंसर हम आपको ऊपर यहाँ पर बताने वाला है। ठीक है, तो रूस की क्रांति कब हुई थी, तो 14 का आपका आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज से साक्षात्कार किसने लिया, तो 15 का आंसर क्या होगा, 15 का आंसर ए नंबर देगा, रसीम वाजपेयी। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका ए नंबर होगा। बिरजू महाराज का जन्म कब कब हुआ था। बिरजू महाराज के जन्म कब हुआ था, 16 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, वसंत पंचमी के एक दिन पहले बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, यानी कि आंसर आपका सी नंबर सही होगा 16 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र कौन रहा है। फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र कौन रहा है, तो 17 का सही उत्तर आपका क्या होगा, बी नंबर होगा, अबिन्यो। ठीक है, बिलनौ एक छोटा सा क्या था, तो गांव था या फिर शहर या फिर बस्ती, तो आप बता सकते हैं। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, बी नंबर होगा, एक छोटा सा गांव था। ठीक है,
मछलियाँ बिना पानी के झोले में ही मर जाएगी, अतः बच्चे रो रहे थे, सो रहे थे, घर लौट रहे थे या फिर दौड़ रहे थे। तो यहाँ पर अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे मछली पाठ, तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी नंबर देगा, दौड़ रहे थे। जब दोनों मछलियाँ बाजार, दोनों लड़के बाबूजी से मछलियाँ खरीद कर बाजार में से घर ले जा रहे थे, उस समय वो लोग सोच रहे थे कि अगर हम लोग जल्दी से घर ना पहुँचे तो एक तो मछली ऑलरेडी खरीदते समय मर गई थी, बाकी दो मछली अगर हम लोग तेज़ी से घर नहीं ले गए तो वो रास्ते में ही मर जाएगी, इसलिए वो दौड़ कर झोले में रह कर मछलियों को घर ले जा रहे थे। वही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आंसर सी नंबर हो जाएगा। और कह रहे थे कि हम जल्दी अगर नहीं ले जाएंगे तो मछलियाँ कहीं रास्ते में ही नहीं मर जाएगी। ठीक है, तो याद रखना। अब 20 नंबर प्रश्न देखिए, स्नान घर का दरवाज़ा बंद करके तीनों मछलियाँ को किसमें डाल दिया गया? तो बाल्टी में। ठीक है, तो स्नान घर में अगर कहें तो बाल्टी में बताना। ठीक है, आंसर बी नंबर होगा। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो कमरुद्दीन। ठीक है, आंसर क्या होगा? कमरुद्दीन। आंसर याद रखना, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर क्या 23 नंबर। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम था। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो करमचंद गांधी। ठीक है, क्या हो जाएगा? करमचंद गांधी। 23 का आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। ठीक है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? तो शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कवि है। ठीक है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, गुरु नानक का जन्म तलवंडी लाहौर में हुआ था, और लाहौर इस समय कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। ठीक है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? रसखान दिल्ली के बाद ब्रजभूमि में चले गए थे। ठीक है, सुजान रसखान किसकी रचना है? तो रसखान की ही है। आंसर बी नंबर होगा। मुन सुहाइनी ले बरसो कौन कहते हैं? तो 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर घनानंद कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? 30 का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा, प्रेम को। ठीक है, हिंदुस्तानी नाम सुनो अब ये संकुचित लज्जात पंक्ति किस कविता से उद्धत है? तो 31 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, स्वदेशी पाठ की है। ठीक है, स्वदेशी शीर्षक कविता का रचयिता कौन है? अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो स्वदेशी पाठ के रचयिता कौन है? तो क्या हो जाएगा? प्रेमघन हो जाएगा। ठीक है, 32 का आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, भारत माता शीर्षक कविता है। तो आंसर क्या होगा? 33 का आपका आंसर क्या होगा? 33 का सही उत्तर ए नंबर देगा, सुमित्रानंद पंत भारत माता पाठ के लेखक है। ठीक है, भारत माता अपने ही घर में क्या बनी हुई है? तो प्राउसिनी बनी हुई है। आंसर आपका सी नंबर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, दिनकर किस काल के प्रमुख कवि है? दिनकर किस काल के प्रमुख कवि है? तो 35 का सही उत्तर आपका होगा डी नंबर, उत्तर छायावाद। ठीक है, जनतंत्र का जन्म के कवि का नाम है, जनतंत्र के जन्म का कवि का नाम है तो दिनकर, यानी कि फुल नाम क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा जापान देश में है। ठीक है, याद रखना, जब अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, आपको तो मालूम ही होगा। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न कहता है कि अज्ञाय का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञाय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञाय। ठीक है, आंसर आपका बी नंबर होगा। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या कवि निम्नलिखित में कौन है? तो कुंवर नारायण हो जाएगा। क्या होगा? कुंवर नारायण एक वृक्ष के हत्या के कवि है। ठीक है, 39 का आंसर आपका क्या होगा? सी नंबर होगा। 40 का भी आंसर देखिए तो क्या होगा? बूढ़ा वृक्ष कवि को किस रूप में दिखाई पड़ता है? तो चौकीदार के रूप में दिखाई पड़ता है। इसका भी आंसर सी नंबर ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो 41 का आंसर आपका क्या होगा? 41 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, दुष्चक्र से सृष्टा। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 41 का आंसर। अब हम लोग दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है, खालिश बेचैनी किसकी है? तो आंसर आपका डी नंबर हो, खरगोश की। ठीक है, बेटे के लिए अंगा क्या है? बेटे के लिए अंगा क्या है? तो बेटे के लिए अंगा क्या है? तो याद रखना, आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बेटे के लिए अंगा क्या है?
तो आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। माँ का गोद में बैठा बेटा, ठीक है, माँ के गोद में बैठा बेटा बेटे के लिए है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है कि लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के कवि कौन है। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो 45 का आंसर डी नंबर होगा, जीवनानंद दास, ठीक है। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि है, ठीक है। कविता में कविता अपनी मातृभूमि तथा परिवेश से किसकी अभिव्यक्ति होती है, तो 46 का आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, उत्कट उत्कट प्रेम के, ठीक है। अब 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो रेनर मारिया रिल्के हो जाएगा, 3 नंबर। और जबकि अंतिम प्रश्न है कि प्रस्तुत कविता में क्या बताया गया है, प्रस्तुत कविता में क्या बताया गया है, 48 नंबर क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, भगवान की भगवत्ता की भक्ति की सतह पर ही निर्भर करती है। यही आपका सही उत्तर ए नंबर होगा, ठीक है, 48 का, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वाले वीडियो में बता देंगे। अगर उस वीडियो को भी देखना चाहते हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें संदेश पहुंचाइए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का हमारा वीडियो आपको तुरंत मिले।